हेलो एवरीवन, माय नेम इज ओमी वर्मा। आप आ चुके हैं क्या करने? क्लास 10th का मैथ करने। एसएसटी हम करके पेपर देकर आ चुके हैं। अब बारी किसकी है? हमारे फाइनल और लास्ट एग्जाम के जो मेन सब्जेक्टिव है क्या है? हमारा मैथ का। तो चलिए भाई मैथ को क्रैक करते हैं विद ओमी सर के साथ मिलकर। तो आइए भाई हम आज बात करते हैं चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल्स का। क्लास 10th का चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल्स का ओटीसी आपके लिए लेकर आ चुका है। टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो पेपर के लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इसको लगा डाला तो समझ लेना लाइव जिंगल वाला और सिस्टम को आप लोग हैंग करके रख देंगे एग्जाम के पेपर में जाकर। तो आओ भाई हम आज बात करते हैं चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल क्लास 10th का टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखकर बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सारे फॉर्मूले पढ़ के आए होंगे। अब बारी है इसके टॉप 10 क्वेश्चन की ऐसी की तैसी करने की। तो आओ भाई हम स्टार्ट कर देते हैं अपना। उससे पहले खास बात यह है कि अगर आप चाहते हैं मैथ्स में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आना तो जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर आते रहे। इसके अलावा अगर मैथ में चाहते और भी बढ़िया स्कोर करना तो ये देखना नहीं भूलिएगा भाई, ये देखना नहीं भूलिएगा, इसको लगा कर जाइएगा। पक्का है, 100% है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। चैप्टर 8 है। हर चैप्टर का हमने वीडियो हमारे चैनल पे क्या हो चुका है? अपलोड हो चुका है। चैप्टर 8, चैप्टर 4, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 5, चैप्टर 7। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ चाहिए, केस स्टडी चाहिए, तो प्लीज हमारे चैनल पे जाइए और सर्च करिए। यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए ओटीसी स्टडी स्मार्ट और उसमें जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? हमारा क्लास 10th का मिस्टर परफेक्ट का क्लास 10th का बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर सारे वीडियो पहले से ही क्या है? अपलोड है। और लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है भाई, तो चलो इसी वाड़ी के साथ कर देते हैं अपनी कहानी का स्टार्ट। तो आ चुके हैं भैया हम पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आते हैं बड़े प्यार से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। तो पहले मैं इक्वेशन को लिखता हूं। क्या है हमारा इक्वेशन? कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 है। ठीक है सर, हमें ये बताना है, हमें ये चीज बताना है। उससे पहले हम जीरोज निकाल लेते हैं। मैं निकालता हूं सम, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं। सम क्या होता है? माइनस का बी अपॉन में ए। तो बी क्या है हमारा? माइनस का 5, माइनस का माइनस, बी हमारा 5 और ये हमारा क्या है? 1 है। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में आ गया माइनस का 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है सर, ऐसे प्रोडक्ट निकालता हूं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन में ए, और सी की वैल्यू क्या है? 6 अपॉन में ए की वैल्यू 1 है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो चुका हमारा 6 हो चुका है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करें सर? तो करो कुछ मत, एक को और दो को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है सर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में ये कितना था? -5 और ये नीचे कितना था? 6 था। डिवाइड कर दिया एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, यानी अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -5/6। ठीक है सर, अल्फा से अल्फा गया, ये गया, यानी 1 अपॉन में बीटा प्लस में 1 अपॉन में अल्फा इक्वल टू -5 अपॉन में 6 आ गया। इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी बीटा इनवर्स प्लस इसको रेसिप्रोकल कर दो, अल्फा इनवर्स इक्वल टू माइनस का 5 क्या आ गया? 6 आ गया। हमसे यही क्या कर रहा है? पूछ रहा है क्वेश्चन में। बात समझ गए? या तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन में अल्फा, या इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन में बीटा। हमसे पूछ रहा था, कहानी तुम यहीं पे भी छोड़ सकते हो। बात क्या है? सही है। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। इसके अलावा आप चाहोगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू भी निकाल के इसके अंदर डायरेक्ट क्या कर दो? वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, समझ गए बात? अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि भैया पेपर की तैयारी है, जबरदस्त नंबर लेकर आना, तो एक एक मिनट हमारे लिए क्या है? कीमती है। तो चलो भाई स्टार्ट करें अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द जीरो ऑफ द, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं बड़े प्यार से। एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस में 6 है। आर इन द रेशियो, जीरो का रेशियो दिया हुआ है, यानी अल्फा बाई बीटा मान लेता हूं जीरोस का रेशियो, तो क्या है? 3/2 है। ये डाटा हमारा क्या है? गिवन है। ये डाटा हमारा क्या है? गिवन है। ठीक है सर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें के की वैल्यू बतानी है। ठीक है सर, तो यानी यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू में बीटा हो जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। मैं निकालता हूँ प्रोडक्ट। तो भैया अल्फा सम निकालता हूँ पहले। सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा भैया? माइनस का बी अपॉन में ए। ठीक है सर, तो माइनस का बी
और ये के की वैल्यू है माइनस का के अपॉन में ए हमारा कुछ नहीं है 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में हो गया के, यानी हमें अल्फा और बीटा मिल जाएगा तो सारा कहानी आ जाएगा। ठीक है सर, अब इसके लिए हम प्रोडक्ट निकालता हूं, यानी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए, और सी की वैल्यू क्या है हमारा 6 और ए की वैल्यू 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में 6 आ गया, जो कि इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है सर, मैं प्रोडक्ट वाले को ही लेता हूं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू मैंने ये चीज निकाला है, अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 3/2 इंटू में बीटा। ठीक है सर, इंटू में बीटा पहले से था इक्वल टू में 6, तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू में बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में 6, यानी बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में 6 इंटू में 2 ऊपर और 3 नीचे कट के 2, यानी बीटा स्क्वायर इक्वल टू में 4, यानी बीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 रूट का, यानी बीटा इक्वल टू में प्लस माइनस क्या आ गया 2 आ गया। दोनों लेकर हम क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। मान लो पहले बीटा प्लस 2 के लेकर चलता हूं, तो किसी एक में डाल दो, इसी में डाल दो इक्वेशन में, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगा, देखो अल्फा इंटू में बीटा, बीटा की जगह क्या लिख सकता हूं 2 इक्वल टू में क्या था ये 6, यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगा 6 अपॉन में 2, कैंसल आउट क्या अल्फा की वैल्यू कितना आ गया 3 आ चुका है, अल्फा बीटा आ चुका है, बस सम में डाल दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में कितना था के था, तो यानी अल्फा की वैल्यू हमारा कितना है 3 है, बीटा की वैल्यू 2 है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है सर, ऐसे भैया एक बार माइनस निकाल के क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ा देते अपने सिस्टम को। चलो भाई स्क्रीनशॉट हो गया, तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू बताना। मैं इक्वेशन को लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स प्लस में 10 है, तो कह रहा है अगर इसका ये फैक्टर है, यानी कि x माइनस 2 यहां लिख देता हूं है, फैक्टर जीरोज है, यानी 0 के बराबर रख दूंगा, तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी इस पूरे इक्वेशन में 0 के इक्वल हमें लेकर आना है, 0 लेकर आना है, तो भैया क्या करता हूं x की जगह में 2 डाल दो तो k की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है सर, यानी x की जगह में 2 का स्क्वायर माइनस में k, x की जगह में 2 प्लस में 10 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये 4 माइनस का ये 2k और ये प्लस का 10 इक्वल टू में 0। ठीक है सर, अरे कितना हो जाएगा 14 माइनस का 2k इक्वल टू में 0। ठीक है सर, यानी कि 2k इक्वल टू में क्या हो जाएगा 14, यानी k इक्वल टू में 14 अपॉन में 2, कैंसल आउट होके क्या आ गया k की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका है। ठीक है सर, वेरी गुड, ऐसे लगे रहते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 4 की तरफ। तो चलो भैया क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है तो प्लीज ध्यान से करना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं लिखता हूं क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस में 15 है, सच डेट क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में क्या है 34 है, ये चीज हमारा डाटा गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो साफ साफ हमें इक्वेशन में दिख रहा है कि ये सम है और ये क्या है प्रोडक्ट है, तो पहले मैं सम निकालता हूं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन पहला मान लेता हूं इसको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भैया माइनस का बी अपॉन में ए, ये माइनस लिखा, बी की वैल्यू क्या है माइनस का के है और ए की वैल्यू हमारा 1 है, माइनस से माइनस गया, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया के आ गया। ठीक है सर, ठीक है, और प्रोडक्ट निकालता हूं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए होता है, और सी की वैल्यू कितनी है 15 और ए की वैल्यू हमारा 1, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 15 आ चुका है। ठीक है सर, बस इन दोनों इक्वेशन को इसमें क्या कर दिया जाए पुट कर दिया जाए। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम हमारा कितना आया है के का स्क्वायर, यानी के का स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 इंटू में प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल टू में कितना है 34 है। ठीक है सर, यानी के स्क्वायर और माइनस का 30 इक्वल टू में 34। ठीक है सर, यानी के स्क्वायर इक्वल टू में 34 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी के स्क्वायर इक्वल टू में 64, यानी के स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा, 64 का रूट सबको पता है प्लस माइनस 8 होता है। ये आ चुका हमारा के की वैल्यू, तो हमने के की वैल्यू बता दिया, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ 1 is 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर मैं क्वेश्चन को लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस में 9 और ये एक्स स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में 6a है। ठीक है सर, इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर,
अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है। ये चीज हमारा डाटा क्या है, गिवन है। ठीक है सर, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या, उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है सर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी ऐसे केस में प्रोडक्ट निकाल लिया करो, तो यानी अल्फा इंटू में बीटा, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी अपॉन में ए, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई 6a है, और अपॉन में ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस में 9 है। ठीक है सर, अल्फा को अल्फा, बीटा की जगह में 1 अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू में 6a अपॉन में a स्क्वायर प्लस में 9, ये कट गया, इसको इधर भेज दूंगा, यानी a स्क्वायर प्लस में 9 इज इक्वल टू में 6a, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा हमारा माइनस इक्वल टू में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 9 प्लस माइनस करने पर 6, तो क्या आना चाहिए भैया a स्क्वायर माइनस का 6 आना चाहिए, यानी कि 3 3 9, यानी माइनस का 3a माइनस का 3a प्लस का 9 इक्वल टू में 0। ठीक है सर, a कॉमन आ जाएगा, यानी a माइनस 3 बच गया, माइनस 3 कॉमन आ गया, a माइनस 3 बच गया इक्वल टू में 0, यानी a माइनस 3 एक ब्रैकेट में और a माइनस 3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू में 0, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस आ चुका, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है सर, ये हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस, जीरोस दिया है भैया, जीरोस दिया हुआ है, जीरोस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2/3 एंड क्या दिया हुआ है माइनस का 1/3। तो क्वाड्रेटिक बनाना तो हमें फॉर्मूला पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में सम इंटू में एक्स प्लस में क्या होता है हमारा प्रोडक्ट इक्वल टू में 0 होता है। ठीक है सर, यानी एक्स स्क्वायर में सम हमें निकालना पड़ेगा, तो सम निकालने के लिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ सम कैसे निकलेगा भैया, सम क्या होता है सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है सर, बिल्कुल होता है, सम की जो वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा होता है। तो भाई निकाल लो, अल्फा हो गया जीरोज है, और ये क्या हो गया बीटा हो गया, यानी 2/3 प्लस में प्लस के जगह में क्या आ जाएगा हमारा माइनस में 1/3, यानी क्या आ जाएगा ये 3 या 2 में से बन गया 1/3। ठीक है सर, प्रोडक्ट निकाल लेता हूं, तो प्रोडक्ट कैसे निकलता है भैया अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी 2/3 इंटू में माइनस का 1/3, यानी आंसर आ जाएगा ये माइनस का 2 अपॉन में 9 आ जाएगा, इसके अंदर डाल दो, बस कहानी खत्म। सम की वैल्यू क्या आ गया 1/3x प्लस में प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गया माइनस का 2 अपॉन में 9 इक्वल टू में 0। अब एलसीएम उलसीएम लेके इसको क्या कर दिया जाए भैया, सोल्व कर दिया जाए। नीचे 9 है, सबसे बड़ी वैल्यू 9 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9x स्क्वायर माइनस में 9 इंटू में 1/3 इंटू में x प्लस में माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 इंटू में 2/9 इक्वल टू में 0। तो 9 से 9 गया और ये 3 आ गया, यानी 9x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2 इक्वल टू में 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 0 है भाई लोग, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्या कह रहा है, इफ m and n आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इतना दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। पहले इक्वेशन को लिखता हूं, 3x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में क्या है 4 है। देन फाइंड द वैल्यू m बाई n प्लस में n बाई m, हमें इसकी वैल्यू बताना है। चलो जीरोस के जगह में अल्फा बीटा की जगह में m और n दिया हुआ, तो पहले निकाल लो भाई, जीरोस इक्वल टू 0 रखो, मल्टीप्लाई करने पे 12 प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 एक कम 12, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में x माइनस में 4 इक्वल टू में 0। हाँ जी सर, इक्वेशन 12 1 जा 12 होता है, 12 1 जाएगा 11, बिल्कुल सही है। क्या कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, यानी क्या बचेगा x प्लस में 4 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन, यानी x प्लस में 4 इक्वल टू में 0 बचेगा, यानी x प्लस 4 एक साइड और ये 3x माइनस में 1 एक साइड इक्वल टू में 0, यानी कि x प्लस 4 एक बार 0 के साथ और एक बार 3x माइनस 1 इक्वल टू में 0 के साथ, यानी x इक्वल टू में -4 आ गया और 3x इक्वल टू में 1 और x इक्वल टू में 1/3 आ गया, यानी यही मान लेता हूं मैं m है और ये मान लेता हूं मैं n है, ये मान लेता हूं मैं n है। तो m और n की वैल्यू हमने क्या कर दिया, फाइंड कर लिया है। अब इसके अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना है,
क्या था, m अपॉन में n प्लस में n अपॉन में m हमें बताना था कितना होगा। तो m की वैल्यू क्या है -4 अपॉन में n की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 3, तो यानी 3 कहा जाएगा ऊपर, प्लस में n की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 3 और इनटू में m की वैल्यू क्या है -4 है। ठीक है सर, यानी -12 और ये प्लस माइनस -1 अपॉन में 12 नीचे 1 लगा के क्या ले लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए, यानी 12 माइनस का 144 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 145 अपॉन में 12 हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई 7 पर आ चुके हैं, अब 8 पर आते हैं। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई जीरोज इतना एंड सम, जीरो दिया हुआ है, ये जीरो दिया हुआ है, यानी मान लेता हूं अल्फा दिया हुआ, अल्फा कितना दिया है 3 प्लस में √2, 3 प्लस में √2, 3 प्लस में √2 जीरो दिया हुआ है। और ये जो दिया हुआ है सम दिया हुआ है, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। इस बार 0 1 0 है और एक हमारा क्या है सम है, तो ये इस वाले 0 को मैं अल्फा मान लेता हूं और सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। तो वही अल्फा मान लिया और अल्फा प्लस बीटा, यहां से बीटा अल्फा की वैल्यू डाल दो, यानी 3 प्लस में √2 इक्वल टू में 6। चलो भाई, अल्फा की जगह में 3 प्लस √2, बीटा की जगह में बीटा इक्वल टू में 6, हमें बीटा निकालना है, यानी 6 माइनस 3 माइनस में √2, ये प्लस और दोनों जाके माइनस, यानी बीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 माइनस का √2 आ गया। ये बीटा आ चुका है और ये अल्फा आ चुका है। ठीक है सर, अल्फा बीटा आ चुका है। हमें पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल के लिए लिखना पड़ेगा x² माइनस में सम यानी अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। ठीक है सर, यानी कि x² माइनस में सम तो हमारा गिवन था कितना है 6x है, प्लस में प्रोडक्ट हमें निकालना पड़ेगा, यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू देखो क्या है 3 प्लस में √2 है और बीटा की वैल्यू देखो क्या है 3 माइनस √2 है। तो आपको नहीं दिख रहा है, ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a² माइनस में b² होता है। ठीक है सर, a² माइनस b², तो इसका हो जाएगा 9, इसका आ जाएगा 2, यानी आंसर आ गया 7। हम यहाँ पे क्या डाल देंगे 7 इक्वल टू में 0। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। ठीक है सर, अब किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताइएगा, प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है सर, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। तो क्या कह रहा है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ इतना इज 7 टाइम्स द अदर, यानी कि पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं क्या है 3x² माइनस में 8x प्लस में 2k प्लस में 1 इक्वल टू में 0 है मान लो। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन गिवन हो गया। अब क्या कह रहा है कि 1 0 जो होगा दूसरे 0 का क्या है 7 टाइम्स है, यानी एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ अल्फा है। ये डाटा हमारा क्या है गिवन है। ठीक है सर, एक अगर अल्फा है तो दूसरा उसका 7 टाइम्स है। ठीक है, तो मैं निकालता हूं सम, तो सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b अपॉन में a, यानी कि माइनस का b की वैल्यू क्या है माइनस का 8 और a की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, अल्फा का और बीटा की जगह में 7 अल्फा इक्वल माइनस से माइनस किया 8 अपॉन में 3, यानी ये 8 अल्फा इक्वल टू में 8 अपॉन में 3, यानी 8 से 8 करके अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन में 3 आ गया। ठीक है सर, अल्फा आ गया। बीटा निकालने की जरूरत है, तो बीटा के लिए अल्फा इंटू बीटा निकालता हूं, यानी c अपॉन में a, यानी c की वैल्यू क्या है, ये पूरा ही c की वैल्यू है 2k प्लस में 1 और a की वैल्यू कितना है हमारा 3 है। ठीक है सर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू अल्फा है। ठीक है सर, बीटा की वैल्यू क्या है चलो अब k की वैल्यू बताना था, तो कोई ना इसको ऐसे करते हैं, अल्फा की जगह में लिख देता हूं 1/3, बीटा हमें नहीं पता है तो बीटा की वैल्यू मैं बीटा ही रहने देता हूं इक्वल टू में इसके जगह में 2k प्लस में 1 अपॉन में 3। पहले भैया सॉल्व कर लो, कुछ मत करो इतना
अल्फा की जगह में अल्फा, बीटा की जगह में क्या लिखता हूँ भैया, बीटा की जगह में इंटू में 7 अल्फा इक्वल टू में 2k प्लस में 1/3, यानी ये 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू में 2k प्लस में 1/3 हो जाएगा। ठीक है सर, 2k प्लस में 1, तो 7 और अल्फा की जगह में क्या डाल दिया जाए, 1/3 स्क्वायर है तो यानी 1/3 इंटू में 1/3 और 2k प्लस में 1/3, एक 3 से एक 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7/3 इक्वल टू में 2k प्लस में, अच्छा 2k प्लस में 1, नीचे का कोई लेना देना अब नहीं है, कट चुका है। ठीक है सर, 2k प्लस में 1 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2k इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 7/3 माइनस 1, 7/3 माइनस में 1, यानी 2k इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 3, 7 माइनस 3, यानी कि 2k इक्वल टू में 4/3 कट के 2, यानी k की वैल्यू 2/3 हमारा आ चुका है। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब आ चुके हैं हम अपने लास्ट पड़ाव पर भैया, धीरे धीरे लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पहले पोलिनोमियल को मैं लिखता हूं, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में k है। देन फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 21/4 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये डाटा हमारा गिवन है, हमें k की वैल्यू बताना है। ठीक है सर, अच्छा तो पहले मैं निकालता इस वाले डाटा से सम निकालता हूं, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी कि माइनस का b अपॉन में a निकालता हूं। तो माइनस का b क्या है हमारा 5 है और a हमारा क्या है 2 है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुका है माइनस का 5/2। बस करो बस करो। अब प्रोडक्ट निकाल लेता हूं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन में a, और c की वैल्यू हमारा क्या है k, और a की वैल्यू हमारा क्या है 2 है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में k/2 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, मैं निकालता हूं एक, अरे 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 चलो भैया, अब निकालता है भैया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जरा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का क्या निकालते हैं भाई लोग, होल स्क्वायर निकालते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भैया, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a इंटू बी लिख सकता हूं। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में, इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर या इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को मैंने क्या निकाला हुआ है, माइनस का 5/2 निकाले, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू में ये 25 और ये 4 आ जाएगा। ठीक है सर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इस 2 को तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक चमत्कार होगा, एक जादू होगा कि इसकी वैल्यू हमारा क्या है, गिवन है, कितना है, 21/4 है, 21/4 है प्लस में, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारा गिवन है k/2 है, k/2 है इक्वल टू में क्या हो जाएगा 25/4। ये प्लस हो जाके माइनस, यानी k/2 इक्वल टू में 25/4 माइनस में 21/4, यानी k/2 इक्वल टू में 4 नीचे आ जाएगा, 25 में जाएगा 4, 4 से 4 कट के 1, यानी k इक्वल टू में 2 1 जा 2। ये आ चुका हमारा आंसर। ठीक है सर, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो टीसी आपके लिए हमेशा तैयार है, खड़ा है आप लोगों के साथ, और एग्जाम में एक नए जोश जुनून के साथ जाइएगा, फोड़ के आ जाएगा। आओ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको राम राम।